चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का आज मीडिया से इंटरेक्शन था और कई सारे मीडिया पर्सन जितने भी जर्नलिस्ट सहाफ़ी हैं उन्होंने कई सारे सवालात किए। मगर इस बीच जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से कुछ बड़े स्टेटमेंट्स भी दिए गए हैं। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं और ये स्टेटमेंट जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने दिए हैं इनको बाकायदा तौर पर गौर से सुने। मैं आपको बता दूँ कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जो लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ मिल रही है, ज्वाइन कर रही है, मैं इनको साफ तौर पर कह दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी हो या फिर होम मिनिस्टर हो, उन्होंने फुली तौर पर सपोर्ट देने का फैसला किया है हमारी गवर्नमेंट को। और इसी के साथ साथ मुझ पे कोई भी प्रेशर ऐसा नहीं है सेंटर की जानिब से कि मैं कोई भी फैसले जो है अपने हिसाब से ना ले सकूं। तो फिलहाल के तौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का। अब दूसरा सुने आप, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं क्योंकि इस मीडिया इंटरेक्शन में बड़े कुछ जवाब दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से इस वक्त जो है मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं, खासकर बात करेंगे कश्मीर में मुख्तलिफ मुद्दे हैं, स्मार्ट मीटरिंग को लेकर जहां पर बात हुई है। इसी तरीके से ये भी कहा है कि 200 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तब जब 100% जो है स्मार्ट मीटरिंग होगी जम्मू कश्मीर में। और इसी के साथ साथ इससे ये चीज़ें तकाजा लगा सकते हैं आप कि हर घर में मीटर होगा तब जाके जो है बिजली आपको 24 घंटे मिलेगी। एक ये बड़ा बयान है। इसी के साथ साथ आगा सईदुल्लाह मेहदी पे एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। आगा सईदुल्लाह मेहदी पे ये स्टेटमेंट दिया है कि आगा सईदुल्लाह मेहदी ने जो प्रोटेस्ट जो है वो किया है वो सपोर्टेड बाय ऑपोजिशन था, यानी कि ऑपोजिशन के सपोर्ट का प्रोटेस्ट था, जिसको लेकर हर एक को अपनी आवाज़ उठाने का, हर एक को अपनी आवाज़ बुलंद करने का पूरा हक है। किसी को भी जो है परेशानी नहीं होगी, कोई भी अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर सकता है। और मैं खुशगवार हूँ कि हमारी गेट के बाहर जो है ये प्रोटेस्ट किया गया है। अगर कोई और गवर्नमेंट होती तो मुश्किल था उनके लिए कि उनकी गेट के बाहर उनका ही एक फ़र्द जो है प्रोटेस्ट कर सके। इसीलिए मैं सपोर्ट करता हूं जो भी अपनी हक की आवाज़ उठाएगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसी के साथ साथ एनआईटी को लेकर बात की है, जो कि एक राइजिंग इशू है जिसमें बड़े सारी इस वक्त तफसीलन ख़बरें भी चल रही हैं। एनआईटी डेलीगेशन का कोई भी जो है प्रपोज़ल नहीं मिला है उमर अब्दुल्ला को और पुलवामा से। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वहाँ के लोगों को दिक्कत है कि वहाँ पे एनआईटी नहीं बननी चाहिए या प्रॉब्लम हो रही है, तो कई सारी और ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये एनआईटी बन सकती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कई सारी ख़बरें चल रही है, उसी तरीके से ये भी आपको मैं दुरुस्त कर दूं कि जिस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर आज बयान हुआ, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, उसमें जेके बॉस का भी जो है एक इशू उठाया गया। फिलहाल के तौर पर नो वन फ्रॉम आउटसाइड बीइंग मेड चेयरपर्सन जेके बॉस, यानी कि कोई भी बाहर से जेके बॉस का चेयरपर्सन नहीं बनाया जाएगा। एक कमेटी तश्कील दी गई है, वो कमेटी जो है बाकायदा तौर पर इस चीज़ पर गौर फिक्र कर रही है कि कौन इसके लिए सूटेबल होगा, कौन जो है जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उन चीज़ों के लिए संभाल सकता है जेके बॉस के चेयरपर्सन ओहदे को। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे सवाल थे, कई सारे मीडिया के जवाबात भी जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने दिए। और इस पूरा इंटरेक्शन में जो है सतीश शर्मा जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वो भी थे, एडवाइज़र जो थे वो भी थे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे सकीना एतुजी जो कि हेल्थ एंड एजुकेशन चीफ मिनिस्टर है, हेल्थ एंड एजुकेशन माफ़ कीजिएगा मिनिस्टर है, वो भी थे। कई सारे और ऐसे मिनिस्टर थे, सुरेंद्र चौधरी थे जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो कई सारी बातें इस पे हुई हैं। फायर एंड इमरजेंसी को लेकर बड़ा बयान जो दिया है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने। आपको बता दूं कि फायर एंड इमरजेंसी को लेकर उमर अब्दुल्ला, नए चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी रिपोर्टों पे गौर किया जाएगा और जल्द से जल्द कोई ख़त्मी फ़ैसला लिया जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट ऑलरेडी उन तक पहुंची है, उनकी डेलीगेशन भी उनसे मिली है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से। और जल्दी जो है फायर एंड इमरजेंसी के जितने भी लोग हैं उनके लिए कोई बड़ी खबर निकल के सामने आ सकती है। इसी बीच कैजुअल लेबरर्स की एक बात उठी है, यानी कि जितने भी ऐसे वर्कर्स हैं जिन्हें वक्ती तौर जो है अपनी जॉब से फारिग कर दिया है, वक्ती तौर जो है साइडलाइन कर दिया है और ये कह के कर दिया कि अब आपका वक्फा जो है ख़त्म होता है, या फिर कुछ ऐसे कैजुअल लेबरर्स हैं जिनका
ये मानना है कि उन्हें डिसंगेज कर दिया है बिना किसी रीज़न। उनको भी लेकर एक बात उठी और उनको लेकर उमर अब्दुल्ला जी ने ये एश्योर किया है कि उनके बारे में भी जो है कोई ख़त्मी फ़ैसला लिया जाएगा और बड़ा फ़ैसला जो है सामने आ सकता है। फ़िलहाल के तौर पर कई सारी चीज़ों पे गौर फ़िक्र हुआ है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से जो है कई सारी चीज़ें जो आज डिस्कस की गई हैं उस पर कोई जो है ख़त्मी शक्ल दी जाए उसको, ताकि आसानी हो सके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए।